मेरा सभी को नमस्कार। मैं सोमिंदर सिंह, पुत्र श्री महरचंद सिंह, नोएडा सेक्टर 150। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया अगर कोई एनजीओ, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एडवोकेट या कोई मीडिया अगर हमारी कोई बात सुन रहा हो, मेरी इस वीडियो को कोई देख रहा हो, कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और हमारी मदद करें। हम इस टाइम बहुत ही असहाय और डर और भय की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कि किसी और के द्वारा नहीं बल्कि प्रताड़ित पक्ष के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा उल्टे और गलत गंभीर आरोप धाराओं में नाम अंकित किए जा रहे हैं, जिनकी इम्प्रिजनमेंट जो एज है, किसी की 10 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है और कुछ तो नॉन बेलेबल भी हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये घटना कुछ महीने पहले हमारे प्लॉट में कर इल्लीगल बिजली खंभे लगाने से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मेरे पिताजी महरचंद सिंह ने उसका विरोध किया, जो कि हमारे प्लॉट में निकल के जा रही थी। ये हमारे परिवार में ही घटना है। इसमें प्रताड़ित परिवार द्वारा प्लानिंग करी गई, दोबारा मेरे परिवार पर लत्ते फाड़कर उमेश सिंह द्वारा गलत मारपीट का, छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। उससे कुछ महीने बाद किसी बिजली के खंभे को लेकर या तार डालने को लेकर कुछ ऐसा था। उस टाइम कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर, मैं अकेला था यहाँ पर। मैंने उसका वीडियो एविडेंस है मेरे पास में, उसका चल रहा था, हमने उसके प्रूफ दिखाए, लेकिन वो झूठा साबित हो रहा था केस, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दोबारा 1 अगस्त सन 2024 को, आज से 16 दिन पहले, मेरी माताजी शाम 7:30 बजे 1 अगस्त को अपने प्लॉट में, हमारा दूसरा प्लॉट है, घर है जहाँ पे हमारे मवेशी रहते हैं, वहाँ पे गई। सरजीत सिंह, जो मेरा चचेरा भाई है, पुत्र श्री राम सिंह, उसकी गाय हमेशा की तरह हमारे पूरे घेर में बर्बादी करना, चारा बिगाड़ना, ये सब चीज़ें चलती रही। ये एक दिन का काम नहीं था। मेरी माताजी ने ये बोला, बेटा इसको बांध लो, ये हमेशा परेशान करती है। बोला गया हमारी गाय तो ऐसे ही डोलेगी, हमारे भैंस हमारे सब मवेशी तो ऐसे ही डोलेंगे। मैंने बोला, माताजी ने बोला कि ऐसा मत करो, ये सब इतनी घमंडी बातें मत बोला करो। उन्होंने मेरी माताजी को उनकी 3 लड़की, लक्ष्मी, वंदना, एक और का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन है, उसकी वाइफ, वो उसके 2 भतीजे उमेश सिंह प्लस अमरजीत के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। मेरी माताजी को बेरहमी से पीटा गया, उनके बाल खींचे गए। वो माइग्रेन से ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं, उनको इतना पेन दिया गया। उसके बाद मैं गया, मैं अकेला था घर पर, मैंने वीडियो एविडेंस लिया। वीडियो एविडेंस लेने के बाद में मैं वापस आ गया। उसमें दिख रहा है कि उन्होंने मारपीट किया है, सब काम करा है, हमारे पास कोई नहीं था। खुद ने 112 पे सहायता बुलाई, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई कि एक 54 वर्षीय महिला ने हमारे घर में हम सबको मारा है। मेरी मम्मी की छोटी बहन गई तो उसने भी हम सबको मारा है, देख रहे हो। उसके बाद रात को हमारी कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं करी गई कि मेरी माताजी के पास टाइम फ़ोन नहीं था। मैं काफ़ी टाइम बाद पहुंचा, क्योंकि 30 मिनट का गैप हो गया था। उन्होंने पुलिस भी बुला ली। माताजी से बोला, अभी तुम ना तो कहीं थाने जाओगे, ना कहीं जाओगे, ना कंप्लेंट तुम्हारी दर्ज होगी, कोई सेवा नहीं है, अभी सब रात हो चुकी है। ठीक है। 2 तारीख को उन्होंने लगा
कि घटना बढ़ रही है, दोबारा षड्यंत्र रचा गया। मेरे छोटे भाई की वाइफ उधर ही गोबर उठाने गई थी, मेरी माताजी उधर काम कर रहे थे, उनको मारा पीटा, दोनों को खींच रहे थे हमारे प्लॉट में घुसकर। 1 अगस्त को हुई था, 2 अगस्त को भी सेम हुई थी, क्योंकि जो सरजीत है वो मर्डर एक्यूज्ड है, उसके दोनों जो उमेश है और अमरजीत जो दोनों भतीजे हैं वो कोर्ट में काम करते हैं किसी के नीचे, वो मिनटों में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। कुछ साल 6 महीने के लिए खसेड़ देंगे, झूठा साबित हो जाएगा तो कोई बात नहीं, टाइम समय आर्थिक सबसे तोड़ देंगे ना। इस चीज़ को लेकर के हम थोड़ा बचते हैं। इसी के बाद तो वो चीज़ घटना हुई, पंकज सिंह ने मना कर दिया। हम रात को फिर भी, मेरी माताजी रात को गई मेरे पिताजी के साथ में, मेरा छोटा भाई एक था 16 वर्ष से, उसके साथ में मिल गए, थाने में गई। उन्होंने फिर एक इन्फॉर्मेशन दी लिखित में कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। थाने से आश्वासन आया कि हाँ ठीक है। दोबारा केस NPX नोएडा सेक्टर 152 चौकी पंकज सिंह को ट्रांसफ़र हुआ दोबारा, जो कि SI हैं, उप निरीक्षक हैं 152 में। उनके द्वारा उस षड्यंत्र रचने वाली घटना को लेकर के हमारे मुकदमा दर्ज करा गया, सब भाइयों के नाम दर्ज करा गया और संगीन आरोपों में दर्ज करा गया। इसी बात को चलते हुए उन्होंने 1 अगस्त की मेरी माता बहनों के साथ में मारपीट हुई, उस पर कोई वो नहीं। 2 अगस्त की षड्यंत्र रचा गया, उस पर पूरी कार्रवाई हुई। पता नहीं कैसे हो सकता है ऐसा। उसकी कॉपी मैं लगाऊंगा आपके सामने जो 1 अगस्त को दी गई है, उसकी वीडियो तुमको डालूंगा मैं। 1 अगस्त को ही जब वो घटना हुई, हमारे पंकज सिंह ने आके मेरा फ़ोन, मेरी वाइफ का फ़ोन, मेरे पापा का फ़ोन, मेरे पूरे घर का 3-4 का फ़ोन छीन लिया। तो उसमें वीडियो एविडेंस थे, रिकॉर्ड थे। बोला कि आके चौकी ले जाना। उन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी गई, हमको दबाने की कोशिश करे। उसकी फिर मैंने वीडियो ले ली, दोबारा किसी से मदद मांग करके एक वीडियो बनी। सर या तो फ़ोन दे दो, ये हमारा प्राइवेसी का मामला है, ये आप ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। नोट करते रहना। एक तो इस टाइम पंकज सिंह उप निरीक्षक NPX इस टाइम पर्सनली ले गए इस चीज़ को, जिसके साथ में अजीत उनका ड्राइवर था। उसने बोला कि ये ज़िंदगी झय कर दूंगा, तू जानता नहीं है मेरे को अभी, या तो इस मामले को निपटा लो, मतलब इनडायरेक्टली फैसले के लिए। उसके बाद 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। 13 अगस्त सन 2024 को सबके नाम अंकित करा करके, उससे पहले 13 तारीख को मेरी वाइफ का पीछा करा गया। पुलिसकर्मी थे, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। 148 मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होकर के वो खड़े रहे, वहाँ खड़े रहे। जैसे मैं गया 5:40 पे, मुझको घेरा गया, मुझको बिल्कुल क्रिमिनल की तरह, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ में, ना मेरी वाइफ का। वो जॉब करती है एज ए अकाउंटेंट प्रोफेशन में। वहाँ जी मुझे पुलिस के द्वारा घेरा बना गया। आगे 2 पुलिस वाले आगे खड़े रहे। मुझे शक हुआ तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, मैं डरा हुआ था, तो मैं वहाँ से निकल गया। मैं अपनी बिगर पत्नी को लिए वहाँ से चला गया। फिर मैं दूर आकर के मैं थोड़ा नोटिस किया, मैं थोड़ी हिम्मत जुटाई, आकर देखा कि वो मेरी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। ऊपर 148 मेट्रो स्टेशन, शाम 6 बजे। कोई भी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करवाओ कैमरे की, 148 मेट्रो नोएडा की। वहाँ पे पुलिस ने ढूंढा ढांडी करी है, बदतमीजी करी है, मेरे साथ वर्बली बोला गया है, हमको मेरे को ज़िंदगी ख़राब करने तक के भी दिए गए हैं, जबकि कोई भी रोल नहीं। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, सर ऐसा मत करो, हम एक समृद्ध सामाजिक और सीधे साधे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। आप जो विवेचना करो निष्पक्ष करो और सच्ची करो। बोलेगा तू सिखाएगा मुझे।
तो सब डिग्री विग्री सब धरी रह जाएंगे, धर के चाटेगा। मुझको पंकज सिंह द्वारा धमकी दी गई है। उसके बावजूद हमारा पास कुछ वीडियो एविडेंस थे। वीडियो एविडेंस होने के बावजूद उन्हीं के बेस पर पंकज सिंह हमारे पूरे घर के पीछे लग चुका है। जो उसका मूलभूत काम था, शांति वार्ता लानी थी, ये पारिवारिक मैटर है, इसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए था, वो ना करके वो हमारे ऊपर उतारू हो गए हैं। दूसरे पक्ष द्वारा किसी लोकल चैनल पर एकदम बेप्रूफ बेबुनियाद बातों के साथ में उन्होंने एक वीडियो डलवा दी है कि उनको सबने मारा है, मैंने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, जो यहाँ थे ही नहीं 2 अगस्त को। इस पर निष्पक्ष जांच हो, हमको बचाया जाए। ये घटना एक बार की नहीं है, हमारे साथ पहले भी ये घटना हो चुकी है। अगर हम ये बोल दें सर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पुलिस वाले हमारे ऊपर सब काम छोड़ करके हमारे ऊपर उतारू हो जाते हैं। संगीन आरोपों में मामला दर्ज करते हैं, ज़िंदगी खराब करने तक को बोला जाता है, वेपन लगा करके, ड्रग्स लगा करके, ये सब चीज़ें का उनके प्लानिंग रहती है। तुम सोच सकते हो मेरी वाइफ को गाड़ी लगा करके 4 से 5 पुलिसकर्मियों द्वारा घेरा गया, ढूंढा गया। इसका आप अनुमान लगाएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई है, पुलिसकर्मी हमसे इसलिए थोड़ा सा कटते हैं क्योंकि मेरा मेडिकल था सेक्टर 149 में, वहाँ पे किसी इनका बंदोबस्त में रहते थे, मेरे साथ बहुत सारी सुविधाएं लेते थे, रात को रहने सहने का मैं कराता था। वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी द्वारा दारू पीना, बदतमीजी करने, ये सब चीज़ स्टार्ट हो गया था। मैंने वीडियो एविडेंस लिया, मना किया गया मेरे द्वारा, तो मेरे ऊपर ये बोला गया कि तू देखता ना, तुझे देखना, तुझे क्या मिलेगा। मतलब ऊपर मेरी सुविधा ले ही मेरे साथ मेडिकल में रहे सन 2022 में, उसके बाद मेरे साथ ऊपर बदतमीजी हुई। संदीप कुमार प्लस सचिन कुमार राठी, जो 25 नवंबर सन 2023 को मेरे ऊपर मारपीट हुई खुले में, इस बात को लेकर के कि मेरा भाई बिरयानी की ठेली लगाता है किसी के द्वारा, उससे मुखबिरी करने के लिए प्रेशर करा गया, उससे मंथली बांधी गई 5000 रुपये की, 1 दे पाया बेचारा, 2 नहीं दे पाया। उसके बाद उसे 2 दिन चौकी में बंद रखा। मुझे पता लगा, मुझे बुलाया, मैं गया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है। बोले कि तू कौन है, तू सिखाएगा मेरे को। यानी कि सर आप इस चीज़ को सीरियस लें, हम आम नागरिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कुचलते रहेंगे, पिटते रहेंगे। मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी हड्डी आज भी दिक्कत करती है, ये मोड़ा गया था मेरा हाथ, पीछे मेरे बैक में चोट है, मैं इस चीज़ को भूल गया। कोई भी पुलिस वाला आ जाए उसको ये पता होती है कि इस घर में ऐसे ऐसे हुआ था। इंचार्ज कोई बदल जाए, वह बार उसका हमारे लिए यही रहता है, वो सब काम छोड़ करके, अपनी मूलभूत ड्यूटी छोड़ करके वो हमारे संगीन आरोप लगाया है। आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, इतने के बावजूद बोल रहे हैं कि भैया आप समझोगे कि अब हमने किसको क्या ड्यूटी नहीं करने दी। IPC 333 भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य में बाधा डालना, कार्य करने से रोकना, गंभीर चोट पहुंचाना, अंग भंग तक की भी इसमें एक लगाया है IPC 333। इसका मैं वीडियो एविडेंस है मेरे पास पूरे, इसलिए पुलिस मेरे पास ऊपर हावी हो रही है। दूसरा IPC 110 किसी को उकसाना, मतलब कि हमने जो कुछ हुआ है, जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था 2 अगस्त को, 1 अगस्त को मेरी माताजी पीटी, उसका कुछ नहीं, 2 अगस्त को फिर इन्होंने जो षड्यंत्र रचा उसमें हमने उकसाया। इसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो हमने पीटे हैं, जो हम यहाँ थे ही नहीं। फिर उसके बाद IPC 152 सरकारी नौकर को उसके काम से रोकना, धमकाना, उसके साथ बदतमीजी करना, है ना, कार्य में बाधा डालना, ये सब चीज़ें उन्होंने सेम। देखो 333 का कोई मतलब नहीं, 110 का कोई मतलब नहीं,
आईपीसी 152 का कोई मतलब नहीं। आईपीसी 352 भी सेम उसी में आती है कि हमले के लिए तैयारी करना, किसी को डराना, किसी का गंभीर चोट पहुंचाना किसी के मेंबर को, जो ये भी सरासर झूठ है। ये किसके द्वारा अंकित करी गई हैं? ये प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी ना करते हुए पर्सनली ले करके पंकज सिंह ने, जो एनपीएक्स चौकी थाना नॉलेज पार्क फर्स्ट के द्वारा ये अंकित करी गई हैं। उसका टारगेट मेरे ऊपर है, क्योंकि मैंने उनको सीधा डायरेक्ट बात करी उनसे। एक थी आईपीसी 351 मारपीट करना, है ना, किसी के साथ मारपीट करना, अधिक संपत्ति को किसी को चोट पहुंचाना। अब आप ये बताओ, ये हमारा पारिवारिक परिवार है, इसमें अगर उन्होंने मारपीट करी है तो हम तो आगे नहीं बढ़े। हमने 1 अगस्त को एफआईआर दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हमने कुछ सोचा। इन्होंने 2 अगस्त को इसी पुलिसकर्मी के साथ, पंकज एसआई के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मेरी पत्नी उमा सिंह को उसमें इन्वॉल्व करा मारपीट में, मेरे भाई को, मेरी माताजी को। ये बताइए कहाँ का कानून है ये दिखता नहीं है, सरासर झूठ है ये। मतलब आप हमें अंकित करा करके ये सब दर्ज करा करके चलो जेल भेज दोगे, साल 6 महीने के लिए ज़िंदगी खराब, हमारा करियर खराब, बच्चे हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे सफ़र करेंगे, हम डर डर के रहेंगे। इनके तो भाई साहब कोई मर्डर एक्यूज्ड है, ब्लैक शीशे चलते हैं गाड़ियों में, धुआंधार चलते हैं, है ना, कोई कट्टे लेकर के बना रहा है, प्रताड़ित करे। सरजीत सिंह जो है ये मर्डर एक्यूज्ड है, उसके भतीजा बबलू नंगा होकर के मेरी माताओं बहनों को नंगा होकर दिखा रहा है। मेरे पास वीडियो एविडेंस है। मेरे साथ बदतमीजी हुई 14 तारीख को, वो मैं अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहा, कट मारा मुझे बरसात के मौसम में। आप इन चीज़ों को विचार करें, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मेरा सभी से, मेरे मित्रगण, मेरे सभी गुरु, मेरे सभी साथी, मेरे सभी पब्लिक जो भी है, हमारी मदद करो। आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, ये हमारे देश के सभी हमारी तरह सफ़र करने वाले सभी नागरिकों के लिए शायद उचित और सही साबित होगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेंटली हम प्रेशर में हैं, आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हो चुकी है। हमको जब जब घेरा जा रहा है, हम पे आर्थिक बर्डन पड़ रहा है। तुमको पता है कैसे बर्डन पड़ रहा होगा। हमारे घर परिवार गाड़ी को देख करके ये सब चीज़ें लोग अंकित करते हैं हमको। अमरजीत और उमेश दोनों इनके भतीजे हैं सरजीत के, वो ऑलरेडी कोर्ट में काम करते हैं। वो तो 1 मिनट में 300 रुपये का मुकदमा खरीद करके वो दर्ज करा देते हैं। हमारी कौन सुनेगा? हमको तो छुप छुप के अपने वाइफ को लाना पड़ रहा है, छुप छुप के बच्चों को लिए चीनी लानी पड़ रही है, दाल लानी पड़ रही है। पिताजी हमारे चक्की चला करके आते, उनको ये डर लगा रहता है इनको बीच में कोई मार ना दे। मेरी वाइफ की प्राइवेसी ख़त्म कर दी इन्होंने। भविष्य में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको लगता है कि इतने के बावजूद हमारे पास एविडेंस हैं? क्या पंकज सिंह के साथ कोई बदतमीजी हुई है? क्या उसका कोई वादा डाली है? मैं आपको सरासर दूसरी वीडियो में ये दिखाऊंगा कि मेरी पंकज सिंह से क्या बात हुई है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बाई रिकॉर्ड के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं धन्यवाद। हमारी कृपया मदद करें। ये हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है, उसको पता है। मैं संघ लोक सेवा में मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें करी जा रही हैं, कोई निष्पक्ष नहीं है। पंकज सिंह इम्पार्शियल है, शायद बचने के लिए उसने ये सब चीज़ें करी जा रही हैं उसके द्वारा। वो सब चीज़ें वो जो करी जा रही हैं वो सब इसमें घोल बोल है। एक झूठ के लिए उसे 100 झूठ तैयार करने पड़ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। हमारा पारिवारिक मामला है ये चाहे ये सुधर जाएगा। हम तो सफ़र करें हैं। ये हमारे पिताजी के 5 भाई के बेटे हैं, 5 के 25 36 हैं। हमारा पिताजी अकेले हैं। हम तो अब बड़े हुए हैं, मेरी उम्र 27 साल है। हम तो अगले 25 साल से सफ़र कर रहे हैं। आप इस चीज़ में देखें ना कि क्या हुआ है। हमारा पीछे हटाने के लिए, हमारी पढ़ाई लिखाई को धूल मिट्टी मिलाने के लिए, हमारे पूरे समृद्ध परिवार को नीचा दिखाने के लिए समाज में ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। दिक्कत ये है, तुम बोलोगे तुम मारे जाओगे। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुँच है, सब काम होते हैं।
लेकिन हम चीज़ों से थोड़े से हम बड़े परेशान हैं। ना हमारे पास फ़ोन है, ना पॉलिटिकली कनेक्शन है, ना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। कृपया करके हमारी मदद करें, इसमें कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।